बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ पहले दिन से चल रहे हैं, और वो लोग जो सूरह कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा हैं, और वो तमाम लोग जो किसी भी सलासिल से, किसी भी खानवादे से ताल्लुक़ रखते हों और अमलियात की जस्तजू में रूहानियत को हासिल करने के लिए, हमारे सलासिल की तालीमात को लेने के लिए हमारे साथ हमारे सिलसिले से जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और वो आम लोग जो परेशान हाल हैं, जो किसी न किसी मसाइब में गिरफ़्तार हैं और उसके हल के लिए वो हमारे साथ जुड़े हैं, वो परेशान हैं जादू की वजह से, आसेब की वजह से, शयातीन की वजह से, नज़र बद की वजह से, मुज़ी अमराज की वजह से, या फिर जिस्मानी अमराज की वजह से, और वो उसके हल के लिए हमारे साथ हमारे सिस्टम से जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया में, सिलसिला सोहरवर्दिया में, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में अमलियात के सुल्तान एपिसोड 32 में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है, और जूं-जूं वक्त गुज़रता जा रहा है, हर हफ्ते में एक दिन अमलियात के सुल्तान में मैं अपने सलासिल का कोई ना कोई एक ऐसा अमल आपकी खिदमत में लेकर आता हूँ, इजाज़त के साथ, सनद के साथ और मुस्तनद तरीक़े के साथ, कि जो लोग अपनी बयाद शाज़लिया में हफ़्ते में एक दिन जो अमलियात के सुल्तान के अंदर मैं अमल आपको तालीम करता हूँ, वो उसमें तहरीर करते हैं और तरीक़ेकार लिखते हैं, तो एक वक्त आएगा कि उनकी वो बयाद शाज़लिया एक मुकम्मल, एक जामे की किताब की सूरत इख्तियार कर जाएगी, और अमलियात की एक ऐसी मुस्तनद किताब होगी कि जिसका ताल्लुक़ हमारे ख़ानवादे से होगा, कि जिसका ताल्लुक़ हमारे बुज़ुर्गों से है, कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों में इबादत और रियाज़त करके वो अमाल स्टेप बाय स्टेप हम तक पहुँचे, और फिर हमने आप लोगों को बताया और आपने उसको लिख कर लोगों की खिदमत के लिए फिर आपने उसको अमल करना शुरू करा और उसका जायज़ इस्तेमाल करा, तो यकीनन ये बेहतरीन इबादतों में से एक ऐसी इबादत है जो खल्क़ की खिदमत की इबादत है, कि जिसका कोई मोल नहीं है, कि जिसके बारे में है कि इसका अजर अल्लाह ताला हमें ख़ुद देता है। अगर हम किसी एक इंसान की परेशानी को दूर करते हैं अपने इन अमाल की वजह से, इन अमलियात की वजह से, कि उसको उस मुसीबत से छुटकारा मिलता है, तो यकीनन ये कई जहादों से बेहतर है, यकीनन ये कई इबादतों से अफजल इबादत है। क्योंकि अगर मैं रब की इबादत करता हूँ तो मुझे जन्नत मिलेगी, और अगर मैं खल्क़ की खिदमत की करता हूँ और उनको मसाइब व मुश्किलात से निकालता हूँ तो मुझको मेरा रब मिलेगा। कि जो लोग रब का कुर्ब मुख्तसर रास्ते की सूरत में पाना चाहते हैं, तो आइए हमारे साथ इस सिलसिले का हिस्सा बनिए, अमलियात के सफ़र में, अमलियात के सफ़र का हिस्सा बनिए, इस रूहानी सफ़र का हिस्सा बनिए, कि हो सकता है कि आपका इसमें शमूलियत इख्तियार करना आपकी और आपकी औलादों के लिए आगे के लिए सदका जारिया बने। और शमूलियत इख्तियार करने से मतलब कि इस पैगाम को, कि जो मैं सलासिल की तालीमात आपको देता हूँ, अमाल आपको तालीम करता हूँ, कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, क्योंकि जितने भी आप शेयर करते चले जाएंगे ये आपके लिए सदका जारिया बनता चला जाएगा।
याद रखिएगा, मैं एक बार फिर कहूँ कि आपकी तमाम इबादतों में सबसे अफजल इबादत खल्क़ की खिदमत है, खल्क़ की खिदमत है, खल्क़ की खिदमत है। आइए हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है वो है सूरह यासीन का एक ख़ास अमल जो सूरह फातिहा के साथ किया जाता है, कि जब सूरह यासीन का अमल हम सूरह फातिहा के साथ मिलाकर करते हैं एक ख़ास तरतीब और तरीके के साथ, जो हमारे सिलसिले के बुज़ुर्गों में राइज है, जो हमारे सलासिल में तरतीब वार तरीक़ेकार समझाए जाते हैं, तो जब हम सूरह यासीन को सूरह फातिहा के साथ मिलाकर एक ख़ास तरतीब के साथ पढ़ते हैं तो फिर वो एक ऐसी ताकत बनकर उभर कर आती है, एक ऐसी कुव्वत बनकर आती है, एक ऐसी रूहानियत की सूरत इख्तियार करती है कि जो हमारे वजूद में से, हमारे जिस्म में से, हमारे बातिन को पाक कर देती है, हमारे जिस्मों में से बीमारियों को निकाल देती है। यानी कि इंसान एक ऐसे स्टेज पर मौजूद हो कि जहाँ पे मरीज़ के समझ ना आ रहा हो कि क्या इस मर्ज़ की शिद्दत से इसकी मौत वाक़ई होगी या फिर इस मर्ज़ की शिद्दत से इसमें शिफा होगी, इसको हमें कैसे पता लगेगा। तो यही अमल सूरह यासीन का जो सूरह फातिहा के साथ है, अगर उस मरीज़ के लिए पढ़ा जाए कि जो मर्ज़ की शिद्दत से तड़प रहा है, जो उसकी वक्त हालत की अगर नज़ा है, नज़ा का हालत है उसके ऊपर और वो उस तकलीफ़ में मुब्तला है, तो अगर आप ये अमल करते हैं और अगर उसकी मौत का वक्त मुकर्रर हो चुका है लेकिन वो अज़ियत में मुब्तला है, तो इस अमल के ज़रिए उसकी मौत आसान हो जाती है, यानी कि उसके लिए आसानी हो जाती है। और अगर मर्ज़ की शिद्दत है और फिर हम ये अमल करते हैं, तो अगर उस मर्ज़ में उसकी मौत मुकर्रर नहीं है तो फिर इसी अमल की बरकत से, इसी अमल के एक जो कॉम्बिनेशन है सूरह फातिहा के साथ, तो उस मर्ज़ में कमी आते 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 वो अपनी असल हालत ज़िंदगी पर लौट जाता है मरीज़। तो स्पेशल ये जो अमल है ये इसी मकसद के लिए है कि ये उस हालत से निकाल कर इंसान को अपनी असली हालत ज़िंदगी में ले आती है। यानी कि वो कहते हैं ना कि मौत के मुंह से बाहर आना, यानी कि एक वक्त इंसान के ऊपर ऐसा आता है कि डॉक्टर्स उसको जवाब दे देते हैं, डॉक्टर्स कह देते हैं कि ये लास्ट स्टेज पर है, डॉक्टर कह देते हैं कि इसके पास इतना वक्त मुकर्रर है और उस वक्त मुकर्ररा पे ये अमल एक दफ़ा कर लिया जाए, एक दिन कर लिया जाए, तो वो उसको मौत के मुंह से बाहर निकाल देता है ये अमल। और अगर ऐसा अमल, ऐसा मरीज़ कि जिसको होश ना आ रहा हो, खुदा ना खास से किसी का ऐसा एक्सीडेंट हो गया हो कि वो कौमी की हालत में जा चुका हो, तो ये अमल उसको कौमी की हालत से हालत ज़िंदगी तक लौटा देता है। ये ख़ास इस अमल की बरकत है। ये अमल हमारे अंदर मर्ज़ की शिद्दत, जब कहते हैं ना कि अब मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता, अब मुझसे ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती, अब मुझसे अपने फलां बुजुर्ग की ये तकलीफ़ देखी नहीं जाती कि इस मर्ज़ की शिद्दत ने किस तरह इसके वजूद को जकड़ लिया है, अब किस तरह इस मर्ज़ से इसके वजूद को आज़ादी दिलाई जाए या फिर इसको हालत ज़िंदगी की तरफ लौटाया जाए। तो ये वो ख़ास तरीक़ेकार अमल है कि जो बुज़ुर्गों ने तालीम किया है। आप देखें ना कि जब आप देखते हैं कि किसी के हालत नज़ा का वक्त होता है, जब किसी को आखिरी स्टेज पर होता है कि जब किसी का दम नहीं निकल रहा होता, तो आपने देखा होगा आपके बुजुर्गान दीन, आपके घर के बड़े फरमाते हैं कि सूरह यासीन पढ़ो कि इसकी सूरह यासीन की बरकत से इसमें आसानी हो जाएगी मर्ज़ की शिद्दत में, या उस शख्स के लिए आसानी हो जाएगी जो उस तकलीफ़ से गुजर रहा है। लेकिन वो तरीक़ेकार वो कौन सा है जो बुज़ुर्गों ने बाकायदा ख़ास तौर पर तालीम किया गया है कि अगर किसी मर्ज़, कोई मरीज़ ऐसे मर्ज़ की शिद्दत तक पहुँच जाए कि जहाँ पे उसको ज़िंदगी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हो, सिर्फ 1% उसकी ज़िंदगी के अंदर जान बाकी है, वो सिर्फ सांस ले रहा है, अगर उसकी ज़िंदगी बाकी है तो वो उस तकलीफ़ में अगर है, तो फिर यही अमल जो ना उसको हालत ज़िंदगी की तरफ लौटा देता है या फिर उसके लिए आसानी कर देता है। और ये बिल्कुल जायज़ तरीक़ेकार है और जो बुज़ुर्गों ने तालीम फरमाए हैं। और मैं इसी अमल के ज़रिए ये चीज़ आपको तालीम करूँगा कि हम किस तरह तशख़ीस करेंगे
कि क्या फलां शख्स जिस मर्ज की शिद्दत में मौजूद है, क्या इसकी मौत इसी मर्ज की शिद्दत में वाक़ होनी है या फिर इससे इसको शिफा मिलनी है। इसके भी तरीक़ेकार बुजुर्गों ने तशख़ीस के बताए हैं। वो कहते हैं ना, जिस तरीके से हर डॉक्टर हर केस में हाथ नहीं डालता, इसी तरीके से जो बेहतरीन रूहानी मुअल्लिज होता है वो मर्ज की शिद्दत देखता है पहले, उसके बाद वो उस केस में हाथ डालता है। अब एक शख्स बिल्कुल आखिरी स्टेज पर है और उस मर्ज में उसकी मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया गया हो और फिर वो रूहानी मुअल्लिज अपनी पूरी कुव्वत लगाता है, तो क्या उसकी पूरी कुव्वत उस मरीज के लिए फायदेमंद साबित होगी? और अगर होगी तो फिर वो कौन से अमाल के तरीक़ेकार हैं जो बुजुर्गों ने बताए हैं। हद्दुल इम्कान कोशिश हमें ये करनी चाहिए और यही नियत रख के ये अमल करना चाहिए कि अल्लाह ताला इस मरीज़ के हक़ में जो इसके हक़ में बेहतर हो वो इसके ऊपर फिलफोर ज़ाहिर हो जाए। तो इस दुआ की बरकत से और इस अमल की बरकत से उस मरीज़ के ऊपर वो कैफियत फिलफोर ज़ाहिर हो जाती है। यही सूरह यासीन का अमल जो सूरह फातिहा के साथ मिला के पढ़ा जाता है, एक बिलखुसूस स्पेशलिटी तो इसकी यही है कि ये इन बीमारियों जो जब बीमारी मर्शिद्दत इख्तियार कर जाए उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए ये अमल किया जाता है। और फिर दूसरा तरीका इसी अमल का वो फिर रूहानियत में तरक्की के लिए, रूहानियत में रिस्क की बरकत के लिए है। आई बात समझ में? अब एक शख्स अमल कर रहा है, अब वो उसका अमल नहीं खुल रहा, वो अमल पे रियाजत कर रहा है, फिर जब सूरह यासीन की खास मुबीन के साथ जब ये अमल करेगा तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इस सूरह यासीन जिसको कुरान पाक का दिल कहा गया है, यानी कि ये इंसान के दिलों को जिंदा कर देते हैं, ये अमल सूरह यासीन का इंसान के दिलों को जिंदा कर देता है। और जिनके दिलों में जंग लग गया हो, जिनके दिल गुनाहों की स्याही से भर गए हों, सियाह हो गए हों, तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इस अमल कर लेने से 7 दिन के अंदर अंदर वो सियाही उसके कल्ब से छटने लगती है और वो हिदायत के रास्ते पे आने लगता है। यानी कि गुमराही का दरवाज़ा बंद हो जाता है। जो शख्स सूरह यासीन का सूरह फातिहा के साथ ये ख़ास अमल कर लेता है। अब देखें सूरह फातिहा कि जिसको उम्मुल शिफा कहा गया है, कि जिसमें कहा गया है कि मौत के अलावा हर मर्ज की दवा है, और सूरह यासीन जिसको कहा गया है कि सूरह यासीन कुरान का दिल है। एक को शिफा कहा गया है, एक को दिल कहा गया है, और जब ये शिफा दिल के साथ मिलती है तो ये मुर्दा दिलों को जिंदा कर देती है। यानी कि सूरह यासीन का खास अमल जब सूरह फातिहा के साथ मिला के पढ़ा जाता है तो ये मुर्दा दिलों को जिंदा कर देता है। क्योंकि जो दिल मुर्दा हो चुके हो ना, और फिर वो अमल ये करें तो इस अमल की बरकत से उनके कल्ब जिंदा हो जाते हैं, उनका दिल लगने लगता है। जो ये कहते हैं ना कि नमाज में हमारा दिल नहीं लगता, जो ये कहते हैं हमारा इबादत में दिल नहीं लगता, जो ये कहते हो कि हमें किताब पढ़ने में दिल नहीं लगता, हमें दुनियावी काम करने में दिल नहीं लगता, हमारा रूहानियत का काम करने में दिल नहीं लगता, हमारा ऑफिस जाने में दिल नहीं लगता, हमारा तरक्की हमारे पास आ रही होती है और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पा रहा होता, उसका दिल उकताने लगता है। तो यही अमल उसके अंदर से सारी रुकावटों को दूर कर देता है। और फिर यही अमल के बारे में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जिस शख्स के ऊपर जादू किया हो, जिस शख्स के ऊपर नजर बद लग गई हो, कि जिस शख्स को आसेब हो गया हो, जिस शख्स को नजर लग गई हो शयातीनी, और वो शख्स ये अमल कर लेता है तो उसका वजूद यही नेगेटिविटी छोड़ देती है।
ऐसा ख़ास अमल है सूरह यासीन का, जो समझ लें कि हमारे सिलसिले की जान है, ये हमारे जहांगीरिया सिलसिले की जान है ये अमल। ख़ासकर अच्छी सेहत के लिए और एक मुर्दा शरीर के लिए, यानी कि मुर्दा शरीर से मुराद वो कि जो जिंदा तो है लेकिन वो अपनी हकीकत और अपनी इबादतों से गाफिल है, उसको मुर्दा शरीर कहेंगे। कि जो जिंदगी तो जी रहा है, जिंदगी तो बसर कर रहा है, लेकिन ना वो इबादत में है, ना वो नमाज में है, ना वो रोज़े में है, वो सिर्फ दुनिया के कामनात में उलझा हुआ है। तो अगर कोई शख्स इस अमल को कर लेता है, और अगर आपकी औलादों में कोई हो कि जो दीन से दूर हो, जो सलासिल से दूर हो, जो नमाज रोज़े से दूर हो, अगर माँ बाप या बहन भाई उस शख्स की नियत करके ये अमल कर लेते हैं तो अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से उसको राह रास्त पे ले आता है। और कोई बुरी आदत उसके अंदर शामिल हो, नशे की आदत शामिल हो, दिल ना लगता हो, बुरी सोबत में पड़ गया हो, मुख्तलिफ नशे का आदी बन चुका हो, और माँ बाप चाहें कि ये इस नशे से छोड़ दे, तो अगर माँ बाप 7 दिन ये अमल कर लेते हैं ना, मुबीन दर मुबीन के साथ जो तरीक़ेकार मैं समझाऊंगा, तो वो इससे निजात पा लेते हैं।